अच्छा, ये मोशन इन 1D का क्वेश्चन है। मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर दिया है ताकि मुझे इसको समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। हमको पता है वी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इंस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds/dt। स्लोप हमें पता है स्लोप इक्वल टू tan थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप देता है हमको वेलोसिटी। एंड फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट है, हमको पता है अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चार कॉन्सेप्ट यूज करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन ये लिखा है द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड इज 10। 0 to 3 सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ तक। देखो इट्स वेरी सिंपल। अगर हम ग्राफ में देखेंगे 0 to 3 सेकेंड मतलब ग्राफ में हमारा वो O to A to B देन B to C जा रहे। अगर वो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मतलब लॉन्ग वाई एक्सिस करेंगे, तो O to A मतलब नीचे, देन A to B मतलब फिर से O तक। इसका मतलब फ्रॉम O to B मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वो हो गया 0, तो 0। देन ग्राफ में वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, फिर से B to C मतलब मैं वाई एक्सिस में जाऊँगा O to 5 और 0 to 5। इसका मतलब मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 डिवाइडेड बाय टाइम कितना 0 to 3 मतलब 3 सेकेंड। आंसर हुआ 5/3। लेकिन यहाँ पे लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये गलत है। सेकेंड, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 इज 0। नाउ 3 to 5 अगर यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा मैं हटा रहा हूँ, 3 to 5 अगर हम देखेंगे तो 3 to 5 ना 3 to 5 हमारा ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन मतलब मेरा जो थीटा होगा वो होगा 0। थीटा 0 मतलब tan थीटा 0 एंड tan थीटा मतलब स्लोप जो कि देता है वेलोसिटी, तो मेरा वेलोसिटी होगा 0, जो कि सही है। तीसरा क्वेश्चन, द इंस्टेंट वेलोसिटी एट t इक्वल 2 सेकेंड। एट t इक्वल 2 सेकेंड मतलब इसी पॉइंट में मेरा होगा 5 मीटर पर सेकेंड। ना देखो ये वाला ग्राफ देखो, दिस BC ग्राफ ये मैच कर रहा है इसके साथ, इसका मतलब मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब हर पॉइंट पे मेरा v की वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब फ्रॉम ये वाला जो BC ग्राफ है कहाँ से कहाँ दिया है, एट t इक्वल 2 सेकेंड जितना वैल्यू होगा फ्रॉम B to C हर पॉइंट पे v का वैल्यू सेम होगा। हर पॉइंट पे v का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो निकालेंगे कैसे, सिंपल, हमको निकालना tan थीटा, ये जो स्लोप है इसका निकालते tan थीटा इक्वल टू P/B। यहाँ पे P कितना, ये हमारा P है 5, B कितना, B है ये तुम्हारा टाइम मतलब 2 to 3 सेकेंड जो कि 1, तो आंसर होगा 5 मीटर पर सेकेंड। सो इंस्टेंट वेलोसिटी एट ये सेम है, सही दिया है तो ये सही है, लेकिन ये गलत है। देन एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड एंड इंस्टेंट वेलोसिटी एट 6.5 सेकेंड आर इक्वल। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, फ्रॉम 5 to 7 सेकेंड, देखते हैं 5 to 7 सेकेंड, 5 to 7 सेकेंड एट 5 सेकेंड बॉडी यहाँ पे था D में, मतलब अगर वाई में देखेंगे वाई एक्सिस में तो वो यहाँ पे था। इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा। अगर देखेंगे 5 सेकेंड तो वो D पे था, D मतलब ग्राफ में वो यहाँ पे था, वाई एक्सिस में वो यहाँ पे था। अब वो जा रहा है D to E मतलब वाई एक्सिस में वो जा रहा है 5 to 10। देन फिर से जा रहा है वो E to F मतलब वाई में जा रहा है वो यहाँ से टू द ओरिजिन। इसका मतलब वो स्टार्ट किया D मतलब 5 से, लेकिन पहुँचा कहाँ पे, 0 पे। इसका मतलब 0 होगा फाइनल, ये होगा इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। सो 0 -5 डिवाइडेड बाय 5 to 7 मतलब 2 सेकेंड, तो आंसर होगा -2.5। एंड 6.5 मतलब यहाँ पे 6 to 7 के बीच में 6.5 मुझे निकालना है वेलोसिटी। तो हमको पता है EF ग्राफ का हर पॉइंट पे, ये इस डिजिटल स्ट्रेट लाइन EF ग्राफ का हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, इसलिए 6 to 7 सेकेंड हर पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी सेम होगा। तो निकालेंगे ऐसे। सिमिलरली EF का निकालते हैं स्लोप। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल, तो यहाँ ये ट्रायंगल में देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा P, ये हो जाएगा B। तो P कितना होगा, ये वैल्यू 10, B कितना, B मतलब 6 to 7 जो कि 1, तो आंसर होगा 10। तो यहाँ पे दिया है इक्वल नहीं होगा। देन लास्ट में लिखा है द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 9 इज 1। पूरा फाइनल 0 to 9 मतलब यहाँ से यहाँ तक
अगर हम ग्राफ में देखेंगे, एक मिनट, ग्राफ में अगर हम इसको देखेंगे वाई एक्सिस में 0 to 9 मतलब वो स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से, यानी पूरा ऐसे घूमने के बाद पूरा O to H आने के बाद 4 भी वो वहीं पे पहुंच रहा है O पे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो मेरा वेलोसिटी हो गया 0। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत। तो क्या क्या हो गया, ये वाला सही है, ये वाला गलत, ये सही था, ये सही था, ये गलत था। आंसर होगा B C E, तो ऑप्शन 4। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन दिस वाज द होल प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट हो रहा है मुझे प्लीज़ कमेंट बताइए।